तो बाहर से आए हैं। संसार की माया दौड़ में सबको इतनी व्यस्तता रखते, कैसे मन को शांत रख के भक्ति में लगाए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये सबका प्रश्न है, किसी एक का प्रश्न है, सबका प्रश्न है। अगर हम इसी माया की भाग दौड़ में मायापति का आश्रय भर ले लें, बस सब ठीक हो जाएगा। भगवान गीता जी में कहते हैं दैवी रेशा गुणमयी। ये गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये ऐसे नहीं है कि तुम्हारे बस में हो। इन्हीं से पूरी सृष्टि का ये भ्रमात्मक विस्तार हुआ है। सृष्टि का भ्रमात्मक विस्तार इन्हीं गुणों से हुआ है। और ये गुण इतने सामर्थ्यशाली हैं कि जब इनका अंतःकरण में जैसा प्रभाव होता है, प्राणी वैसा ही बर्ताव करने लगता है। अब इस गुण के प्रभाव को निरस्त किया जाए, गुण के प्रभाव से हम ऊपर उठें, उसके लिए हमें चाहिए बात कि माया उसे कह दो या त्रिगुणात्मिका प्रकृति कह दो, बात एक ही है। भगवान भी कह रहे मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, ये प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि जय श्री हरिवंश, जय प्रभु की हित माने प्रेम, हरि वंश वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम, इनकी सदैव जय हो और डरते रहो इस जगत के विषय प्रपंच से। यही डर ही डर पे हरिवंशित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीन सुहरिपद भज न विलंब करे। इनकी जय सदैव हुई है और इनकी जय जो मनाता रहता है उसकी सदैव जय होती है। और इधर से यदि डरते रहो कि कहीं गुण का प्रभाव मुझे फांस न ले, तो जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला है उस नाम का जप करते रहो। गुण की ताकत ही नहीं कि आपका स्पर्श कर सके। यदि भगवत स्मृति चल रही है तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकते और वो प्राणी गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो ही जाता है जो भगवान नाम जप करता है। अगर भगवान नाम जप ना करे तो बुद्धि भले चाहे जितनी चतुर हो, अभी सतोगुण में है, लेकिन किसी दृश्य श्रवणेंद्री के वचन सुनकर या किसी के संग या खान पान से एक सेकंड में बदल सकता है। और वो तमोगुण आ गया तो वही बुद्धि जो ठीक निर्णय कर रही थी वो प्रमाद युक्त हो गई। रजोगुण आ गया, वही बुद्धि जो निष्काम भाव का चिंतन कर रही थी वो सकामता से युक्त एकदम भूल गए कि हम निष्काम मार्ग के पथिक हैं और सकाम में बावला हो गया। तो हम इस गुण की फिसलन में फिसले ना, इसके लिए बहुत मजबूत सहारा है नाम। अगर नाम जप नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान एकत्रित कर लीजिए, माया के सामने तुम्हारा ज्ञान काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो अपना प्रभाव दिखाएगी ना तो आपका ज्ञान रखा रहेगा दूसरों के बोलने के लिए, लेकिन स्वयं में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वयं प्रयोग के लिए आध्यात्मिक बल चाहिए, ज्ञान के साथ आध्यात्मिक बल, और वो बल होता है भजन बल। श्री हरिवंश नाम बल, राधा नाम बल, कृष्ण नाम बल, जो नाम जप करते रहते अंदर ऐसी ऊर्जा शक्ति होती है कि वो जहाँ सोचते हैं कि यहाँ नहीं जाना तो मन वहाँ नहीं जाएगा, ये नहीं खाना तो मन नहीं खाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अगर नाम जप ना हो तो ये इतना बलवती माया है कि आपका प्रश्न यथार्थ है कि कोई कितना भी प्रयासरत हो वो भूल ही जाता है। ऐसी भूल भुलैया का है कि एकदम स्मरण आता है इतना समय चला गया ऐसे प्रपंच में। पर यदि नाम स्मरण का अभ्यास कर ले, इसीलिए भगवान अर्जुन जी से भी कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए ही युद्ध करो। तो संपूर्ण जगत में जो भी व्यवहार हो रहा अपना कर्तव्य कर्म है, उसको तो करना ही चाहिए। अगर हम वैराग्य मार्ग के पथिक नहीं हैं, गृहस्थी में है, तो आपको करना ही होगा। पर नाम जप करते हुए, भगवत समर्पित करते हुए तो माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। जी, स्मृति आपने जैसा बोला, स्मृति और स्तुति में अंतर होता है? हाँ, स्तुति तो की जाती है वाणी से प्रार्थना, और स्मृति होती है हृदय की बात, याद आ रही है प्रभु की याद में, वो अंदर ही अंदर आनंद से विकल होता जा रहा है। प्रभु करुणा में कब मिलोगे, कैसे मिलोगे प्रभु, हर समय आपकी याद रहे, कभी भूलो नहीं प्रभु। वो अंदर ही अंदर प्रार्थना जो करता है उसे स्मृति कह सकते हैं। निरंतर नाम जप करता है उसे स्मृति कह सकते हैं। निरंतर उनके गुण और रूप का चिंतन करता है उसे स्मृति कह सकते हैं। और स्तुति होती जो वाणी से कही जाती है, वाणी से गायन की जाती है।